हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप लोग को मिशन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए फुल कोर्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस का क्लास यहां करवाया जाएगा। आज आप लोग को मैथ्स का बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्लासेस लिया जाएगा, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बोटन स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जैसे इससे कुछ बेसिक फंडा जानते हैं कि क्या चीज होता है बोटन स्ट्रीम, यानी नाव और धारा, ठीक है। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि मान लीजिए कि स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में क्या होता है, शांत जल। शांत जल में नाव की चाल, जिसको हम स्टिल वाटर को SW से दिखाएंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको क्या चीज से दिखाएंगे, DWS से, DS से यानी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी अप स्ट्रीम है तो इसको US से दिखाएंगे। अब भी क्या है, तो भी धारा की गति है, ठीक है। अब आते इससे कुछ बेसिक फार्मूला हो जाने चाहिए जो यूज होने वाला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी, स्पीड मेरा चाल, और टाइम क्या होता है, समय। डिस्टेंस हमारा जो रहता है यानी दूरी, जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसको किलोमीटर में दिखाता है, या तो मीटर में दिखाता है, या mm में दिखाता है। जनरली यहाँ पर किलोमीटर या मीटर में पाया जाता है। स्पीड क्या चीज में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर में, या तो मीटर पर सेकेंड में। अब जैसे मान लीजिए कभी कल किलोमीटर पर आवर दिया रहता है और टाइम आपके पास सेकेंड में दिया जाता है, तो उस समय आप क्या करिएगा कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो वही अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास x किलोमीटर पर आवर है, तो आप x गुना 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आता है कैसे है, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ये, ठीक है। अब जानते हैं कि कैसे हो रहा है ये जान लीजिए। जैसे 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो हम किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर लगा दिया। हमको आवर को किस में चेंज करना है, तो सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 आवर बराबर आपको पता है कि 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो हम क्या किए, पहले 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए, और फिर आपके पास 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो उसी तरह 60 को फिर से गुना कर दिए। अब इसको आप काटिएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 कट जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 25 25 और बटा 18। तो ही आपके पास सेम चीज दोनों आ रहा है। यानी जब भी हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करना रहे तो हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो मेरा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपके पास मीटर पर सेकंड में दिया हो, यानी स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हो और टाइम आवर में दिया हो, तो आपको इसको भी आवर में लेना होगा, या तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास x मीटर पर सेकेंड है, तो उसको हमको चेंज करना रहेगा, तो क्या कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। चलिए इसका कुछ फार्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर ये नदी है तो मान लीजिए नदी है शांत जल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इधर जा रहा, धारा की दिशा यानी इधर की ओर बहती है, तो धारा की दिशा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे DS मतलब क्या होता है, तो आप लोग पहले बता चुके कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर बोला जाए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो SW + V। SW मतलब क्या है, स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल, और V क्या है, तो धारा की गति। यानी कहने का मतलब कि आपके पास शांत जल में नाव और धारा की गति, यानी देखिए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर जा रहा है, तो आपके पास नाव की चाल जो चल रहा है, जितना भी नाव की चाल और धारा की गति दोनों ऐड हो जाएगा। अब रही बात कि अप स्ट्रीम, मान लो कि धारा की गति आपके पास यानी शांत जल की चाल नीचे है, और अप स्ट्रीम बोला जा रहा है यानी धारा की विपरीत दिशा में होगा, यानी स्टिल वाटर -V यानी क्रॉस आ रहा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और बनता है, तो क्या बनेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि स्टिल वाटर का फॉर्मूला कोई बोला जाए तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ऐड कीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस
अप स्ट्रीम, यहाँ पर भी कट जाएगा, प्लस और माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू स्टिल वाटर, ठीक है। अब स्टिल वाटर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट बार अगर हम इसे घटा देते हैं, यानी यहाँ माइनस ये माइनस है तो प्लस, अब स्टिल वाटर कट जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, यहाँ पर 2v, तो v इक्वल टू कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी v क्या है हमारा, तो धारा की गति। अब यहाँ से आप क्या पाए, 4 फॉर्मूला मिला, एक तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की गति। दूसरा अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की गति, ठीक है। नेक्स्ट क्या मिला, शांत जल में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अगर मान लीजिए बोला जाए भी यानी धारा की गति निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग के लिए अभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं और हर टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 35 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें और नदी में धारा की गति ज्ञात करें। शांत जल मतलब स्टिल वाटर बोला जा रहा और नदी में धारा की गति बोला जा रहा, दैट मीन्स भी बोला जा रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी निकालना आपके पास और यहाँ पर क्या निकालना है, स्टिल वाटर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख करके समझिए कि दिया हुआ क्या है। जैसे बोला एक नाव की चाल धारा की दिशा में, मान लीजिए कि ये नदी है और धारा की दिशा में बोला जा रहा है, तो धारा की दिशा अगर धारा जिधर की ओर जा रहा उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में कितना दिया हुआ आपके पास, 35 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला जाता है धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर पर आवर है। मान लीजिए जिधर धारा बह रहा है उसका अपोजिट आ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 11 किलोमीटर पर आवर। अब पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, शांत जल में नाव की चाल, तो स्टिल वाटर निकालना है। तो स्टिल वाटर के लिए फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 35 प्लस 11 बाई 2, यानी कितना जाओ 46 बाई 2, यानी 23 किलोमीटर पर आवर, यानी पहला का आंसर क्या आया, 23 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा क्या, अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए कि डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे। मान लीजिए डाउन स्ट्रीम यानी क्या होता है, स्टिल वाटर प्लस भी, और अप स्ट्रीम के लिए क्या पढ़े थे, स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की गति। इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास स्टिल वाटर का फॉर्मूला मिलता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। उसी तरह मान लीजिए नदी में धारा की गति, तो यही से आपके पास दूसरा रिलेशन क्या मिलता है, v इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी आपके पास डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 35 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 11 किलोमीटर पर आवर डिविजन बाई 2। इसको आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 बाई 2, यानी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको ले लीजिए स्क्रीन से। देखिए टाइप 2 यानी दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, क्या, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी एक नाव की चाल धारा की दिशा में जा रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, डाउन स्ट्रीम, कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर पर आवर, तथा नदी में धारा की चाल, यानी नदी में धारा की चाल दैट मींस क्या दिया हुआ, वेलोसिटी, जो क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर जाने में, यानी धारा के विपरीत दिशा क्या, अप स्ट्रीम, ठीक है, 140 किलोमीटर, यानी इसका क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया जा रहा है अप स्ट्रीम का, कितना डिस्टेंस है, 140 किलोमीटर, जाने में उसे कितना समय लगेगा। यानी बोला जा रहा है कि आपके पास धारा के विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर अगर नाव जाता है तो समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको स्पीड पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हैं फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
और आपके पास टाइम यहाँ निकालना है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो बटा स्पीड इक्वल टू टी होता है। तो आपको स्पीड पता करना होगा। किसका स्पीड पता करना होगा? अप स्ट्रीम का स्पीड पता करना होगा सबसे पहले, तब उसके बाद आप इसका अप स्ट्रीम का टाइम निकाल सकते हैं। तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? अप स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? तो स्टिल वाटर माइनस भी, ठीक है। अप स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्टिल वाटर माइनस भी। पर यहाँ पर आपके पास क्या दिया? डाउन स्ट्रीम और भी दिया हुआ है। तो आपके पास डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो स्टिल वाटर प्लस भी, तो यहाँ से आपके पास स्टिल वाटर निकल जाएगा। स्टिल वाटर इक्वल टू कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस भी, और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 माइनस 2, यानी स्टिल वाटर कितना आ गया आपके पास? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब आपके पास यहाँ से क्या निकल जाएगा? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम तो स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है? 12 माइनस भी, और भी कितना दिया हुआ आपके पास? 2, तो आ गया कितना? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अप स्ट्रीम का आपके पास स्पीड आ चुका है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टाइम निकालना है अप स्ट्रीम का, तो क्या करेंगे? यहाँ पर अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा? अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और बाई अप स्ट्रीम का स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास? 140 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है? 10। काट दीजिएगा तो कितने बार में? 14, यानी टाइम कितना लगेगा? 14 आवर। यही आपका आंसर हो गया। इसको ओके, टाइप 2 का ही दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा, यानी धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ, यानी अप स्ट्रीम दिया हुआ है आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर, तथा नदी में धारा की चाल यानी भी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में 72, धारा की दिशा करने मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जाने में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? यानी डाउन स्ट्रीम में आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 72 किलोमीटर, ठीक है। और आप इसके पास बोले कि 72 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम पूछा जा रहा। तो टाइम जानने के लिए सबसे पहले आपको फिर से फॉर्मूला बार-बार दिला रहे हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपको टाइम निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो आपके पास डिस्टेंस तो दिया हुआ है 72 किलोमीटर, किसके रिस्पेक्ट में? डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड भी किसका लेंगे हम? डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अप स्ट्रीम इक्वल टू होता है स्टिल वाटर माइनस भी, ठीक है। तो यहाँ से स्टिल वाटर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास क्या? तो अप स्ट्रीम और प्लस भी। अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है आपके पास? 18, और भी कितना दिया हुआ है? 3, यानी स्टिल वाटर कितना निकल गया आपके पास? 21 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पास निकालना है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला पढ़े हैं स्टिल वाटर प्लस भी। तो स्टिल वाटर कितना हो गया? 21, और भी कितना दिया हुआ है? 3, यानी डाउन स्ट्रीम कितना निकल गया आपके पास? 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास डाउन स्ट्रीम का टाइम पता करना है, डाउन स्ट्रीम का टाइम पता करना है। तो इसके लिए क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके पास कितना तय कर रहा? 72 किलोमीटर, और स्पीड कैसे दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। आप इसको काट दोगे तो 24 दिया 72 होता है। जिनको नहीं काटना आता तो 2 का भी टेबल से आप काट सकते हैं। तो काटोगे 2 का टेबल से 12 बार में, या आपके पास 36 बार में, फिर 12 दिया 36, यानी 3 आवर। कितने? तो 72 किलोमीटर तय करने में डाउन स्ट्रीम में कितना लग जाएगा समय? 3 आवर। और ये सब जितना भी अभी फिलहाल क्वेश्चन करवाए हैं आपके पास 2 टाइप में 4 क्वेश्चन, ये किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आगे के लिए भी क्वेश्चन करवाएंगे, इससे फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिशन ज्ञान गंगा को, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक्स।